नमस्कार दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में बताया है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, बिहार के उत्तर में नेपाल है। प्रीवियस वीडियो में बिहार के भूगर्भिक संरचना के बारे में बताया है। जो ऊपर की तरफ है वो है शिवालिक पर्वत और जो नीचे की तरफ है वो है प्लेटू रीजन यानी संकीर्ण पठारी, और जो बीच में है वो है मैदानी क्षेत्र। बिहार की चट्टानी बनावट किस प्रकार है? शिवालिक पर्वत की संरचना पर्वतीय संरचना है। बिहार की अलग अलग जिले की जो चट्टानें हैं वे भी अलग अलग है। इन चट्टानों की उत्पत्ति अलग अलग हुई है। शिवालिक पर्वत की चट्टानों की उत्पत्ति अलग है, संकीर्ण पठारी क्षेत्र की चट्टानी की उत्पत्ति अलग है, मैदानी क्षेत्र की चट्टानों की उत्पत्ति अलग अलग है। कुछ चट्टानें पुरानी होंगी और कुछ चट्टानें नई होंगी। बिहार का जो भूगर्भिक बनावट है, इसकी भूगर्भिक में पुरानी चट्टानें तथा नई चट्टानें यानी ओल्ड रॉक स्ट्रक्चर और न्यू रॉक स्ट्रक्चर दोनों है। भारत की भूगर्भिक संरचना की प्रमुख चट्टानों के नाम कुछ इस तरह से हैं: आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कुड़प्पा चट्टान, विंध्यन चट्टान, द्रविडियन चट्टान, गोंडवान चट्टान, दक्कन चट्टान, ट्रशरी चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान। भूगर्भिक संरचना में जो क्वाटरनरी चट्टानें हैं वे सबसे नई चट्टानें हैं। बिहार का जो प्लेन रीजन यानी मैदानी क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदी से बना है, इसलिए बिहार के मैदानी क्षेत्र में क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का विस्तार सबसे ज़्यादा है। अगला है धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टानें बिहार की सबसे प्राचीन भूगर्भिक संरचना का हिस्सा है, जिनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। बिहार की धारवाड़ चट्टानें के मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। ये प्राचीन चट्टानें हैं। ये चट्टानें मुख्य रूप से मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर और बोध गया जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। ये एक आग्नेय चट्टान है। धारवाड़ चट्टानें बिहार के भूगर्भिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनके अध्ययन से राज्य के भूगर्भिक संरचना और खनिज संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। धारवाड़ चट्टानों में सीसा, मैग्नीज, सोना, चांदी, लोहा, जस्ता जैसे खनिजों के भंडार पाए जाते हैं।